जय हिंद सभी को, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है जुनैद खान। मैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जेडी व्लॉग 01 में। तो भाई आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ट्रेनिंग टाइम में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ और मैं टोटल कितना पैसा बचा के घर लेके गया था, जिससे मैंने अपना आईफोन 13 खरीदा और भी चीज़ें खरीदी। तो और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में ट्रेनिंग टाइम में पैसा खर्च होता है और क्या चीज़ तुम घर से लेके जाओ ताकि तुम्हारा वो पैसा बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ कि किन-किन चीज़ों में हमारा ट्रेनिंग टाइम में पैसा लग जाता है और फिर मैं बताऊँगा टोटल कितना खर्चा हुआ। तो देखो, सबसे पहले जब तुम ट्रेनिंग टाइम में जाते हो तो तुम्हें वो स्टेशनरी आइटम दिलाते हैं। स्टेशनरी आइटम क्या है? जैसे कॉपी हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बॉक्स हो गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है? स्टेशनरी आइटम तुम्हें पेमेंट खरीदना पड़ता है, वो हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हें जैसे ब्लैक कलर के बटन, सुई धागा, ये चीज़ें खुद खरीदनी पड़ती हैं। इसके बाद जो हो गया अपना पर्सनल सामान, जैसे मग, बाल्टी, ये हर इंसान के पास पर्सनल होना चाहिए। और अगर ठंड का टाइम है तो स्लीपिंग बैग वगैरह, ये चीज़ें। इसके बाद तुम्हारी मंथली कटिंग भी होती है। कटिंग किस चीज़ को कहते हैं? जो थोड़ी बहुत कटिंग होती है बाल वाल के लिए भी, मतलब पे करना पड़ता है ट्रेनिंग टाइम में, क्योंकि वो सरकारी बार्बर नहीं होते हैं, प्राइवेट बार्बर होते हैं। तो इसके बाद ये हो गया, ठीक है। फिर कुछ थोड़ी बहुत कटिंग, जैसे जब बेसिक ट्रेनिंग रहती है तो आपके शूज़ वगैरह आते हैं। जो सरकारी जूता मिलता है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि जिसकी वजह से आप तैयारी कर पाओ। तो फिर इकट्ठे आपको ड्रिल के और परेड में पहनने वाले जूते भी दिलवाए जाते हैं, जो कि आराम से 1000-2000 के आते हैं। इसके बाद वर्दी से रिलेटेड भी बहुत सारा सामान लगता है जिसमें पैसे लग जाते हैं अच्छे खासे। इसके बाद मंथली जो आप अपने ऊपर खर्चा करते हो डाइट वगैरह पे, एक्स्ट्रा चीज़ें खाते-पीते हो, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम में भूख इतनी लगती है कि आप पैसा बचा ही नहीं पाते हो, तो खाने-पीने में लगता ही लगता है पैसा। अब ये हो गया कि हमारा जैसे वर्दी से रिलेटेड हो गया कि वर्दी की चीज़ों में पैसे लगते हैं और फिर स्टेशनरी आइटम में भी पैसा लगता है। और फिर एक चीज़ क्या है ना, जब आप बेसिक में रहते हो ना, तो आपकी बेसिक तो 10 वीक की है, 10 वीक में अपने सरकारी वर्दी से काम चला लेते हो। इसके बाद जब एडवांस में आते हो तो आपको जो आर्मी की यूनिफ़ॉर्म होती है वो दी जाती है, वो आपको टोटल 2 दी जाती हैं। पर कहीं न कहीं उन 2 से काम नहीं चल पाता है, जिसके बाद आपको मतलब एक्स्ट्रा वर्दी भी खरीदनी पड़ती है, जिसका कॉस्ट भी आराम से 2 ढाई हज़ार तक एक वर्दी का आ ही जाता है। मतलब 1500 से तो ऊपर मान ही लो, 1500 2000 रुपए एक वर्दी का कॉस्ट आ जाता है। इसके बाद जैसे बेल्ट हो गया और अपनी नेम प्लेट हो गई। नेम प्लेट भी ऐसे 200 250 तक की ही बनती है। तो वो नेम प्लेट हो गई, बैचेज़ हो गए, जो कंधे पे शोल्डर लगते हैं और मतलब यूनिट के, ट्रेनिंग के, इन सब चीज़ों के वो जो शोल्डर लगते हैं, वो हो गया। इसके बाद एडवांस में जो आप ड्रिल करते हो, तो ड्रिल ड्रेस भी मतलब सरकारी नहीं मिलती है, वो ग्रीन ड्रेस अलग होती है। वो ड्रिल के टाइम यूज़ नहीं होती है, तो जो 2 ड्रिल ड्रेस बनती हैं, तो वो 2 ड्रिल ड्रेस भी आपको खुद ही पेमेंट से बनवानी पड़ती है। तो कहीं न कहीं ऐसे 5-6 हज़ार रुपए उसमें भी लग जाते हैं। फिर उस ड्रिल ड्रेस के लिए भी मतलब आपको बहुत सामान खरीदना पड़ता है, जैसे बेल्ट हो गया, और बेल्ट को आपको हमेशा काला रखना पड़ता है, तो उसके लिए फेविकॉल, ब्लैक पेंट और ऐसे दुनिया भर की चीज़ें, मतलब वर्दी से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो इसके बाद ना, जैसे जब आप एडवांस ट्रेनिंग में आ जाते हो तो उसके बाद आपको वर्दी तो लगेगी ही लगेगी, उसके साथ और एसेंशियल चीज़ें भी लगेंगी, जैसे वेपन साफ़ करने के लिए पुल थ्रू हो गया और अपना एक्स्ट्रा पिट्ठू वगैरह हो गया, ये चीज़ें। इसके बाद कैप हो गई, ये सब चीज़ें तो मतलब वर्दी-वर्दी में आ गई। अब मैं आपको बताऊँ कि टोटल मतलब यूनिट-यूनिट की, अपना पर्सनल खर्चा हटा के यूनिट-यूनिट की मेरी कितनी कटिंग आ गई थी। यूनिट-यूनिट अकेले की मतलब ट्रेनिंग सेंटर में, सॉरी यूनिट नहीं, ट्रेनिंग सेंटर में अकेली मेरी 28 से 30 हज़ार रुपए कटिंग आई थी। हाँ, कटिंग का मतलब होता है कॉन्ट्री, ठीक है? तो वो कटिंग मेरी 28 से 30 हज़ार के बीच में आई थी और ये सिर्फ़ मेरे अकेले की नहीं थी, ये सबकी ही थी। क्योंकि हर बंदे के से इक्वली ही पैसा लिया जाता है, किसी से ज़्यादा, किसी से कम ऐसे नहीं होता है। तो 28,000 तो ये हो गए, ठीक है? ऑन एन एवरेज 30 मान लो कि 30,000 तो ये हो गए। इसके बाद 6-7 महीने जो मैंने अपने ऊपर खाने-पीने पे लगाए होंगे, तो उसमें मैं बहुत बचा के चलता था। मैं फालतू अनशन जंक फूड नहीं खाता था, बल्कि साथ वाले मेरे खाते थे। पर मेरे को ये था कि यार मैं पैसे सेव करके आईफ़ोन खरीदूँगा, आईफ़ोन, क्योंकि मैं अपने फ़ोन की वजह से ट्रेनिंग टाइम में इतना परेशान हुआ हूँ ना, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया भी है। तो फिर मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहता था कि मैं पैसे बचा के आईफ़ोन लूँगा। तो लगभग-लगभग ट्रेनिंग टाइम में मेरे 30,000 तो मतलब सेंटर की कटिंग में लग गए थे और लगभग-लगभग 6 से 7 महीने में मैंने 10 से 12,000 रुपए का खाया-पिया होगा, अपने ऊपर खर्च किया। मतलब मैं जंक फूड नहीं खाता था, मैं हेल्दी चीज़ें ही खरीदता था। जैसे अपने चने, दाल, ये सब चीज़ें मैं खरीदता था और खाता था। ठीक है? इन चीज़ों से मतलब क्रेविंग्स वगैरह भी मैं अपनी इन्हीं चीज़ों को खा-खा के करता था। 10-12 हज़ार मैंने वहाँ लगाए होंगे। तो लगभग-लगभग 40 से 45 हज़ार, 40 हज़ार मान लो, 40 हज़ार मेरे
ट्रेनिंग टाइम में लग गए थे। इसके बाद ट्रेनिंग टाइम में 21,000 रुपए सैलरी आती थी, तो उस टाइम पे भी मैंने लगभग-लगभग 80,000 रुपए बचा लिए थे। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ-वहाँ से जैसे-तैसे जोड़-जाड़ के मैंने लगभग 80,000 बचा लिए थे, जिसमें से 50-52,000 का मैंने फ़ोन खरीद लिया था। उस टाइम पे थोड़ा महँगा था आईफ़ोन, तो मैंने उस टाइम पे 2023 का बता रहा हूँ, 2023 में फिर मैंने ये आईफ़ोन खरीद लिया 50,000 का और थोड़े बहुत फिर मम्मी-पापा के लिए गिफ्ट वगैरह, दीदी के लिए गिफ्ट, ऐसा हो गया था। फिर अब देखो, मैं तुमको सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि तुम किन चीज़ों में अपने पैसे बचा सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें घर से स्टेशनरी आइटम लेके जाना है। 3 कॉपी एटलीस्ट 100 नहीं तो मतलब 200 पेज की जो कॉपी आती है, रजिस्टर मत लेना, कॉपी लेना, ठीक है? 200 पेज की 3 कॉपी रख लेना, 1 बॉक्स रख लेना। बॉक्स कैसा? ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना, जो नटराज वाले आते हैं ज्योमेट्री बॉक्स, वैसा ज्योमेट्री बॉक्स रखना। उसमें कम से कम 1 पेन का डब्बा लेके जाना। देखो, पेन गायब होते रहते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है, तो 1 पेन का डब्बा, ठीक है? और कम से कम 2 से 3 पेंसिल, पेंसिल भी गायब, क्योंकि सामान बहुत गायब होता है ट्रेनिंग टाइम में। तो 2 से 3 पेंसिल हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया और काले बटन, ठीक है? काले बटन पक्का रखना, नॉर्मल साइज़ के, ना बहुत ज़्यादा बड़े, बड़े वाले भी रखने हैं, कम से कम 20 से 40 बटन बड़े वाले, जो गोल इतने बड़े-बड़े आते हैं ना, वो वाले, और जो एक हमारी शर्ट में छोटे बटन लगते हैं, वो भी। चिट-पुट वाले नहीं बोल रहा, वो जो होल में अंदर लगते हैं ना, वैसे वाले बटन, जो नॉर्मल शर्ट में रहते हैं। तो काले कलर के आपको बटन रखने हैं और सुई धागा कौन-कौन सा रखना है? एक तो काला धागा, एक सफ़ेद धागा और एक हरा धागा। हरा धागा पक्का याद से रखना, ठीक है? तो कुछ-कुछ चीज़ों में लग जाता है, और काले धागे की 2 गिट्टियाँ रखना। काला धागा हो गया, काले बटन हो गए, सफ़ेद धागा हो गया, ये हो गया, ठीक है? इसके बाद आपको एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 पेयर अंडरवियर और वेस्ट के और अंडरवियर के रखने ही रखने हैं, वरना वहाँ जाके चेक होती हैं, वहाँ पे इतनी प्रेज़ेंट करवानी पड़ती हैं आपको, तो ये चीज़ें लेके जाना। और अब तुम सोचोगे सॉक्स भी, तो सॉक्स मत लेके जाना, सॉक्स वहाँ पे हर सेंटर के सॉक्स अलग होते हैं हरे कलर के, तो वो तुम वहीं से लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से लेके जाओगे पैसे वेस्ट होंगे। और अगर तुमको डिटेल में वीडियो चाहिए कि ट्रेनिंग टाइम में क्या-क्या सामान लेके जाना है, किन चीज़ों से तुम्हारा पैसा बच सकता है, तो तुम कमेंट करो, मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूँगा कि किन-किन तुम्हें मतलब ट्रेनिंग टाइम में क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें तुम्हें सरकारी मिलेंगी। तो ठीक है, इन चीज़ों पे कमेंट करो। बाकी मैंने तुम्हें बताया कि लगभग मेरा 30,000 रुपए तो यूनिट में लग ही गया था, और अगर तुम ट्रेनिंग टाइम में जा रहे हो तो कम से कम 10,000 रुपए अपने साथ रख के लेके जाना, क्योंकि शुरू के ही महीने में से तुम्हारी पेमेंट नहीं आएगी, जब मंथ एंड होगा उसके बाद ही पेमेंट आएगी। तो सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास 10,000 रुपए तो होने ही चाहिए अकाउंट में। और कैश कैरी मत करना, ज़्यादा कैश करोगे फँस जाओगे। 1,500 से ज़्यादा कैश कैरी मत करना, ठीक है? अब अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहा हो कि कहाँ और कैसे खर्च हो गया, क्या हुआ, तो तुम अपना डाउट कमेंट करो, मैं कमेंट में जवाब दूँगा। बाकी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।